नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। पहली खबर की बात करते हैं तो दोस्तों वो लद्दाख को लेकर आ रही है। लद्दाख में भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध अभी भी जारी है और इसी बीच सतर्कता को और मजबूत करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी की लगभग 2000 से अधिक टुकड़ियों को भारत चीन सीमा के साथ आगे के स्थानों पर भेजा जा सकता है। वर्तमान में देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न कर्तव्यों में लगे आईटीबीपी के कर्मियों की लद्दाख में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये काफी आवश्यक है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि लगभग 20 अतिरिक्त कंपनियां यानी कि 2000 सैनिकों को भारत चीन सीमा के अलग अलग स्थानों पर तैनात किए जाने की संभावना है। आईटीबीपी भारतीय सेना के साथ भारत और चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि 3488 किलोमीटर लंबी लाइन की सुरक्षा करती है। आईटीबीपी के जवानों की तैनात की लगभग 180 सीमा चौकियों पर की जाती है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वॉरियर सर्वत्र कवच को लेकर, जो कि एक बॉडी आर्मर है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना अपने जवानों के लिए पूर्ण बॉडी कवच यानी कि सर्वत्र कवच को शामिल करने की कगार पर है, जिसका कच्चा माल और डिजाइन चीन से निर्मित नहीं किया गया है। इस कवच सूट का पूरा अनुसंधान और विकास भारतीय सेना के द्वारा ही किया गया था। सेना के एक अधिकारी मेजर अनुप मिश्रा ने कहा कि जिन्होंने सैन्य अभियानों के दौरान गोलियों का सामना किया है, सर्वत्र कवच उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। ये सभी प्रकार के छोटे हथियारों, गोला बारूद से गर्दन, धड़, ऊपरी बाहों, कमर और जांघों की सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय सेना क्षेत्रीय परीक्षणों के लिए सर्वत्र कवच की खरीद की एक उन्नत चरण में पहुंच चुकी है। सूत्रों ने कहा कि सर्वत्र कवच की जो सामग्री है वो दुनिया में सबसे उन्नत, हल्का और पानी और यूवी किरणों के लिए प्रतिरोधी है और दुनिया के अन्य उत्पादों की तुलना में काफी अधिक समय तक ये रह सकती है। आपको बता दें कि दुनिया की इस तरीके के जो बॉडी आर्मर्स होते हैं उनकी तुलना में सर्वत्र की लागत 50% कम है और ये बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। सर्वत्र कवच उत्पादन तैयार है और पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, यानी कि अब सर्वत्र कवच भारतीय सेना में दिखेगा और ये एक तरीके का बॉडी आर्मर है जो कि हर तरीके के छोटे हथियारों और गोला बारूद से गर्दन, धड़ और ऊपरी बाहों की और कमर के अलावा जांघों की सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, बहुत ही जल्दी कदम उठा लिया गया क्योंकि उस गलवान घाटी की जो घटना थी उसके बाद से अब भारतीय सेना और ज्यादा अलर्ट हो गई और इस तरीके की चीजों पर बेहद फोकस करने पे लगी हुई है। अगली खबर भारत और चीन तनाव को लेकर ही आ रही है। चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच तीनों सेनाओं को लड़ने के लिए जरूरी हथियार, गोला बारूद की खरीद के लिए प्रति प्रोजेक्ट 500 करोड़ रुपए तक की वित्तीय अधिकार यानी कि फाइनेंशियल पावर्स दे दिए गए हैं। चीन के साथ अगर विवाद बढ़ता है तो सेना को इन हथियारों की जरूरत पड़ सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों को प्रति प्रोजेक्ट 500 करोड़ रुपए तक की जो खरीद का अधिकार दिया गया है और यह अधिकार फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के तहत जरूरी हथियारों की खरीद के लिए दिए गए हैं। इससे सेना के लिए हथियारों और गोला बारूद की कमी को भी पूरा किया जा सकेगा। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ पिछले कई दिनों से जारी तनातनी को देखते हुए सेनाओं को ये वित्तीय अधिकार देने की जरूरत महसूस की गई। चीन के साथ लगी करीब 3500 किलोमीटर की सीमा पर भारी संख्या में सैनिकों को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि इस तरीके की जो फाइनेंशियल पावर्स है उनसे सबसे बड़ा फायदा भारतीय एयरफोर्स का हुआ है क्योंकि उसने इसका इस्तेमाल करते हुए हथियार खरीदे। इनमें स्पाइस 2000 एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ मिसाइल, स्टम्प अटैक एयर टू ग्राउंड मिसाइल के साथ साथ हवा से हवा में मार करने वाली कई मिसाइलें शामिल थी। सेना ने इजराइल से स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और अमेरिका से प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस खरीदे हैं। तीनों सेनाओं को ये वित्तीय अधिकार देने की मुख्य वजह है कि आपात स्थिति में शॉर्ट नोटिस पर उनकी पूरी तैयारी हो। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है जम्मू और कश्मीर को लेकर। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी मुठभेड़ खत्म होने के बाद पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस को तलाशी के दौरान ढेर हुए आतंकी के पास भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। आतंकी के पास एक AK-47, एक M4 कार्बाइन और एक पिस्टल मिली है। कश्मीरी रेंज के आईजी विजय कुमार ने इसकी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि एक दिन पहले ढेर किए गए पाकिस्तानी ड्रोन के अंदर से भी M4 कार्बाइन बरामद हुई थी। उनसे मिले साजो सामान से उसके जैश-ए-मोहम्मद से होने की आशंका जताई गई है। आईजी विजय कुमार ने बताया कि कठुआ में गिराए गए ड्रोन को इंटरसेप्ट कर अली भाई उसमें लिखा हुआ था। हमने जब रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि पुलवामा में एक पाकिस्तान आतंकी फुरकान एक्टिव है। पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए जो M4 राइफल भेजी जा रही थी वो शायद उसी के लिए रही हो। आपको बता दें कि इस साल 150 दिनों में 102 आतंकी ठोके गए हैं भारतीय सेना के द्वारा और अकेले इस महीने में भारतीय सेना ने 20 से अधिक आतंकियों को अलग अलग मुठभेड़ों में ठोका है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आपको बता दें कि वो आ रही है सेना के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को लेकर। सेना के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को रविवार को लद्दाख में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। सैन्य सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में भारतीय सेना का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। उड़ान के दौरान पायलट ने इंजन में कुछ गड़बड़ी की आशंका महसूस की। उसने तुरंत स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कर दी। ध्रुव हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी तकनीक से निर्मित हेलीकॉप्टर है। ध्रुव अपनी विशेषता के कारण थल सेना, वायुसेना और नौसेना के अतिरिक्त नागरिक सेवाओं के लिए भी उपयोग में लाया गया है। कई देशों में भारत इसका निर्यात भी करता है।
ध्रुव हल्का मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। जरूरत के अनुसार लड़ाकू हेलीकॉप्टर, मालवाहक और एयर एम्बुलेंस के रूप में भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। खास बात यह है कि हवा में डॉल्फिन की तरह ये गोता लगाता है, हवा में यू टर्न लेता है और वर्टिकल उड़ान भरता है। दूसरे पहली खबर की बात करते हैं तो वो बिहार रेजिमेंट की आ रही है, जब उनकी झड़प चीनियों से हुई थी। लेकिन जो अब ताजा रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है। गलवान हमले में अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू के शहीद होने के बाद बिहार रेजिमेंट के जवानों का रौद्र रूप सामने आया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपने सीओ की शहादत से गुस्साए भारतीय सैनिकों ने एक एक कर 18 चीनी सैनिकों की गर्दनें तोड़ दी। एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि कम से कम 18 चीनी सैनिकों की गर्दन की हड्डियां टूट चुकी थी और उनके सर झूल रहे थे। अपने कमांडर की वीरगति प्राप्त होने से गुस्साए भारतीय सैनिक इतने गुस्से में हो गए थे कि उन्होंने सामने आने वाले हर चीनी का वही हाल किया कि उनकी पहचान कर पाना भी संभव नहीं रहा। बिहार रेजिमेंट के जवानों का ये रौद्र रूप देखकर सैकड़ों की तादाद में मौजूद चीनी भागने लगे और घाटियों में जा छिपे, जिसके बाद भारतीय जवानों ने पीछा कर उन्हें पकड़ पकड़ कर मारा। इस दौरान भारतीय सैनिक चीन के अधिकार क्षेत्र में भी पहुंच गए थे, जिन्हें बाद में चीन ने वापस भेज दिया। भारत ने पूर्वी लद्दाख में गलवान पर संप्रभुता को लेकर चीन के दावे को खारिज भी किया है। साथ ही पड़ोसी देश से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बढ़ा चढ़ाकर वह झूठे दावे करके उसके प्रयास को स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वार भारतीय वायुसेना को लेकर आपको बता दें कि भारत ने लद्दाख की सीमा पर चीनी पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की असामान्य मूवमेंट्स का पता लगाया है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी ने कहा है कि चीन की किसी भी चालबाजी का जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार है और इसके लिए रणनीति बना ली गई है। हैदराबाद में वायुसेना की अकादमी में वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय वायुसेना को चीन के हवाई ठिकानों और LAC के साथ तैनाती के बारे में पता था। गर्मियों के दौरान चीन की तरफ से एक्सरसाइज होती है, लेकिन इस समय हमने चीनी वायुसेना की सामान्य तैनाती को अधिक देखा है और हमने आवश्यक कार्रवाई भी की है। इसके लिए भारतीय वायुसेना ने अपने विमानों को आगे के हवाई अड्डों की ओर बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि वायुसेना प्रमुख ने कहा कि आप निश्चिंत रहें, हमारे सशस्त्र बल स्थिति को संभालने के लिए सक्षम है। हालांकि भदौरिया ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या चीन ने LAC 2 किलोमीटर पार की थी या नहीं। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना पर विश्वास रखो, जो हुआ है उसके बारे में जानकारी सामने आई है। हमें विरोधी को कोई संदेश नहीं देना है, क्योंकि विरोधी हमारी क्षमताओं को जानता है। भारत की स्वदेशी विमान के उत्पादन पर उन्होंने कहा कि LCA MK2 पर काम हो रहा है और अगले 15 वर्षों में इंडियन एयरफोर्स के पास स्वदेशी निर्मित 300 विमान होंगे। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं जरूर आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।